गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली लाइफ ब्लॉग में। यहाँ मैं उठ गई हूँ, बच्चे दोनों सो रहे हैं। कोई शांक भी सोया पड़ा है, अभी तो विधि भी सोई है। शांक की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, उसको रात में वॉमिटिंग हो गई थी। अभी साफ़ करूँगी, बहुत इतनी गंदी बदबू आ रही है। उसको रात को 12-1 बजे हो गई थी। उसके ये है जैसे उसको खांसी होती है ना, उसके साथ ही उसे उल्टी भी हो जाती हैं। शुरू से उसका यही है, इसी वजह से उसको थोड़ा स्कूल वगैरह भी मैं सर्दियों में कम भेजती हूँ। सर्दियों में थोड़ा उसको अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन ये जाती सर्दी है, उसकी तबीयत हो ही गई है। दिक्कत उसे तुरंत ही हो जाती है, पता नहीं है क्या है इसकी ऐसी ही खांसी होती है। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के लिए लंच खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ मैं। हस्बैंड गए मैच खेलने, उनके लिए दूध गर्म किया था। यहाँ पर विधि भी स्कूल जा चुकी है। बच्चों के स्कूल जाने से पहले कुछ काम नहीं हो पाता है। अब मैं करूँगी अपने घर का काम। देखिए कितना रूम वगैरह सब बिखरा पड़ा है। चलिए मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने बोला था आप लोगों से काम वाम करने के बाद मिलूँगी, लेकिन पिछले 2 मिनट से तो मैं झाड़ू ढूंढ रही हूँ। मुझको कहीं घर में झाड़ू ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं है कहाँ गया। जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखते हैं, झाड़ू ढूंढते हैं कहीं। कभी कभार क्या होता है कि जगह चेंज हो जाती है, या जब कभी विधि भी कर देती है, जैसे कुछ फैला है उसने क्लीन किया है तो वो भी कहीं और रख देती है। सामान वगैरह समेटती हूँ। चलिए देख के आए, झाड़ू लगाती हूँ झाड़ू वगैरह। अब मैं लग गई हूँ अपने डेली के काम में। हस्बैंड भी नहीं है, विधि भी नहीं है, शांक और मैं ही हूँ। मैं ही है मतलब घर पे। लेकिन ये शांक तो अभी सोया पड़ा है, और रात में अच्छे से सो नहीं पाया था, उसको वॉमिट हो गई थी। तो होता है बच्चों का, या हम हो, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो ना नींद आती है, सुबह के टाइम ही नींद आती है। तो बस मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। ये देखिए मैंने पिछले वाला रूम क्लीन कर दिया है। अब मैं इस शांक को इस रूम में शिफ्ट कर दूँगी और दूसरे वाले रूम की करूँगी क्लीनिंग। पहले मैंने इसी रूम की कर दी थी, क्योंकि ये शांक दूसरे वाले रूम में सोया हुआ था। इस रूम में सोया था वो पहले, तो अब मैं उसको उसमें सुला के इस रूम को क्लीन करूँगी। वो वाला रूम तो पूरा क्लीन हो चुका है। इस शांक ने वॉमिट करने की वजह से मतलब कपड़े भी बहुत हो गए थे। ये चादर भी हल्का गंदा हो गया था। वॉमिट के कपड़े क्या होता है कि नहीं बिछाए या कुछ भी नहीं किया जाता, उस वजह से मेरे भी कपड़े चेंज हो गए हैं। नाइट में मैं कुछ और पहनी हुई थी, लेकिन इस शांक ने वॉमिट कर दी थी। फिर कपड़े हल्के से दाग लग जाता है, कुछ भी गिर जाता है, स्मेल आती है। फिर मैंने सुबह रात में ही मतलब चेंज कर लिया, जो भी मेरे हाथ लगा वही। और ऐसी चादर का क्या था कि शांक के पापा और विधि सोए हुए थे, अब मैं कैसे हटाती। एक चादर तो मैंने फिर भी पहले हटा दिया था, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही साफ़ कर दिया था मैंने किसी कपड़े से, थोड़ा सा ही गंदा था। अब बस यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज हो ही गई हैं। डेली का वैसे वही रूटीन है, लेकिन जब कभी हो जाता है, जिससे अभी शांक ने वॉमिट कर दी थी तो कपड़े वगैरह भी हो गए थे। मैं यहाँ यही कपड़े वगैरह निकालूंगी कि शांक के जो पड़े हुए हैं, ये है चादर वगैरह। मैं देख रही हूँ कहीं गंदा है क्या। अगर कहीं गंदा होगा तो मैं ब्रश लगा दूँगी उस जगह पर, और फिर डाल दूँगी मैं वॉशिंग मशीन में ड्राई होने मतलब धोने के लिए। क्योंकि फिर अगर गंदा है, आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो वो गंदगी भी उसी में जाएगी, मतलब अजीब सा हो जाता है, नहीं धुलते बनता है। उसके बाद देखिए हाँ, मैंने अपना स्वेटर निकाल दिया है। मुझे थोड़ी गर्मी लगने लगी थी काम करते करते। ये हैं रात के कपड़े, मतलब जो कल धुले थे वही है ना। अगर हम रात में ये सारे काम करके सोते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन मैं आलस कर गई थी रात में। एक आलस भी कर गई थी, और दूसरा ना ये हॉल में रख दिए थे मैंने लाके। फिर शाम में पता नहीं क्या मैंने नोटिस ही नहीं किया, मतलब मुझे दिमाग से निकल गया कि कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैं इनको फ़ोल्ड करना भी भूल गई। फिर जब मैंने सुबह देखा, अंदर से जब मैं काम करके आई, मैंने देखा यार ये तो अभी फ़ोल्ड हुए ही नहीं है। मैंने कहा चलो जल्दी पल्दी इनको भी फ़ोल्ड करते हैं, रखते हैं। अगर ये एक बार बिना फ़ोल्ड के रख दिए फिर आलस होता ही रहेगा और ये बढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ देखा मैंने न्यूज़पेपर कि न्यूज़पेपर आया हुआ है, तो मैं बैठी 2 मिनट के लिए। ये जो छोटा वाला न्यूज़पेपर होता है ना, ये मुझे शुरू से ही पसंद है पढ़ना। मैंने कहा चलो यार 1-2 न्यूज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा अरे यार सुबह का टाइम है, इतना टाइम कहाँ है न्यूज़ पढ़ने। जितना उठाओ समेटो अपना घर, अपना काम करो, दिन में देखा जाएगा। ये तो फ्री टाइम के काम है। हम लेडीज़ के लिए न्यूज़पेपर है
या और भी कुछ चीज़ें हैं, ये सुबह सुबह का टाइम नहीं दे पाते हैं हम इन चीज़ों को। ये चीज़ें, ये जो भी काम है हम लोगों के फ्री टाइम में करने के हैं। सुबह का टाइम हम लोगों के पास फ्री होता ही नहीं है कि हम टाइम पास करने बैठे हैं, लेकिन कभी कभी दिल कर जाता है चलो यार टाइम पास भी कर लेते हैं। बस यही सारी डस्टिंग, झाड़ू, साफ़ सफाई, यही सब कुछ चल रहा है। बच्चों वाला घर है ना, तो बिखर भी जाता है। कभी कहीं बुक्स, कहीं उनकी नोटबुक रहती हैं पढ़ने की, कहीं पेंसिल, कहीं जूते मोजे ऐसे बिखरे होते हैं, समेटने में टाइम लगता है। ये साइकिल भी चार्ज पे लगी हुई थी, चार्ज हो गई थी। ये बस सब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, अपना सारा समेट समूट के। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि हो ही जाती है धूल वगैरह। तो इस साइकिल ना अंदर रूम में इसलिए रखनी पड़ती है, बाहर ही है हॉल में, क्योंकि ना चार्ज करनी पड़ती है। अब हम बाहर इसको कहाँ चार्ज पे लगाएंगे, अंदर ही लगाएंगे ना अपने घर पर ही, इसलिए ये चार्जिंग की वजह से अंदर रखनी पड़ती है साइकिल। लेकिन अभी चार्ज हो चुकी है। अब यहाँ मैं हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी जो मुझे करनी है। एक एक दिन एक एक रूम की ऐसे कर देती हूँ तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जैसे आज इस रूम की कर दी तो मैं अगले दिन किसी दूसरे रूम की कर दूँगी, फिर उसके अगले दिन, ऐसे 2 या 3 दिन में एक रूम का नंबर आ ही जाता है। इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना पोंछा लगाने के लिए। यहाँ मैं लगाऊंगी पोंछा। मैं ना पोंछा बैठकर ही लगाती हूँ अपने हाथों से ही। जब कभी होता है कि मैं ऐसे डंडे से लगा दूँ, डंडी वाले पोंछे से। यहाँ ना मैंने अपने लिए पानी भी गर्म लगा दिया है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पोंछा लग गया है, बस थोड़ा सा ही और लगाना है बाहर के रूम में। तो मैंने कहा जब तक हल्का सा मेरे लिए पानी भी गर्म हो जाएगा। मैं हाथ से ही लगाती हूँ पोंछा। मुझे यही वाला पोंछा लगाना अच्छा लगता है, वैसा वाला पोंछा ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ना इमरजेंसी के लिए लगता है मुझे। जब कभी इमरजेंसी है या जल्दी जल्दी में लगा दिया। जितना ऐसे क्लीन होता है ना, उतना मॉप वाले से क्लीन नहीं हो पाता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी का है कि हमने अपने मन को संतुष्टि दे दी कि हाँ पोंछा लग गया। ऐसे हम अपने हाथ से जहाँ जैसे लगता है उस अकॉर्डिंग लगा देते हैं। बस यहाँ ऐसे ही पोंछा वोंछा लगाऊंगी, सबसे फ्री होंगी। डेली का यही काम है, शाम को भी देखना है। आज तो उसको भी दवाई वगैरह दूंगी। बस पोंछा वगैरह से फ्री होकर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद रोटी वगैरह बनाऊंगी। यहाँ पर विधि आ गई है सोने, विधि को सुलाते हैं। ईशांक आ नहीं रहा है। ईशांक क्या कर रहे हो? ईशांक कर रहा है अपना होमवर्क। अभी ईशांक के पापा भी नहीं आए हैं, कहीं शादी में चले गए हैं वो। तो जब तक पापा नहीं आएंगे जब तक ईशांक भी नहीं सोएगा। विधि सो रही है। विधि को सुबह स्कूल जाना है। विधि का कुछ मतलब फंक्शन चल रहा है स्कूल में, उसी की प्रैक्टिस चल रही है फाइनल। हाँ, ईशांक का तो ये है कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो डेली जाता नहीं था स्कूल, इसीलिए। चलिए विधि को सुलाते हैं। मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा आज वीडियो का एंड तो हुआ ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो एक बार बाय बाय कर देते हैं आप लोगों को भी। बाय बाय, आप लोग भी सोइए, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो। बाय।